बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम जी आया नु पखैर रागले आपके लिए ढेरों दुआएं। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, बस हमारे दिल में रहें, हमारे लिए हमारी दुआओं के साए में रहें। गैर मुल्क और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो मेरी इसलिए भी खुसूसी दुआएं होती हैं कि यार वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान से मोहब्बत निभा रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने प्यारों के लिए ज़िंदगी को दाव में लगा रहे होते हैं, इसलिए वो मेरे हीरो हैं। आप जींदे वसदे रहो, शाद आबाद रहो। आज 21 जनवरी है, यकम शबान है, मुबारक हो, रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात जो है उससे आपको मुस्तफ़ीज़ करे। माह की 11 तारीख है। कुछ दुनिया में आज के दिन क्या क्या हुआ माजी में ज़रा मैं आपसे शेयर कर लूँ। 1793 में फ्रांस के बादशाह लुइस 16 को इनकलाब के दौरान फांसी दी गई। इनकलाब फ्रांस का आगाज़ हुआ, फिर दुनिया ही बदल गई। इनकलाब फ्रांस ने दुनिया की नफ्सियात ही बदल दी। और इस नफ्सियात बदलने के पीछे कौन था? एक दुनिया की एक और नफ्सियात बदलने के पीछे वो था जनाब लेनन। ये 1824 में लेनन की पैदाइश हुई और लेनन के फ़लसफ़े ने दुनिया को और साम्राज्य निज़ाम को तो हिला के रख दिया अपनी जगह पे। फिर लेनिन का इंतकाल हुआ 1924 में। आई एम सॉरी, मेरे ध्यान ज़रा कहीं और चला गया। मैंने तो 15 मिनट का एक वीलॉग आपके लिए रिकॉर्ड किया था, उसमें आवाज़ का इशू आ गया, वो फिर मुझे डिलीट करना पड़ा है। समझ लो मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा थोड़ा सा मेरी एनर्जी शायद कम हो। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। 1976 में दुनिया का पहला कमर्शियल कंकॉर्ड त्यारा जो है वो लंदन से बहरीन रवाना हुआ था। फिर तो मौजें लग गई, 200 बंदे, 300 बंदे, 500 बंदे, ले जाओ जितने भी ले जाने। अब 2008 में एप्पल ने अपना पहला मैकबुक एयर जो है वो जारी किया, यानी लैपटॉप जदीद निज़ाम सिस्टम जो है ये वो सारा, और जिसके सर पे आजकल सब कुछ चल रहा है। 1959 में ज़राई इस्लाहत पाकिस्तान में काम शुरू हुआ। 1972 में भुट्टो साहब ने कौमी इदारों को तंजीम में नो शुरू किया। आपको पता है को बहुत सारे इदारे उन्होंने कौमिया लिए थे, नेशनलाइज कर दिए थे। बड़ी डिबेट है इस पर कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, कुछ कहते हैं बड़ा फ़ायदा भी हुआ। 1908 में न्यूयॉर्क में खवातीन मजदूरों ने हड़ताल की और फिर ये हड़ताल एक इसलिए अहमियत इख्तियार करेगी कि पूरी दुनिया में खवातीन के हकूक के हवाले से अवेयरनेस पैदा हुई और फिर इस पे बड़ा काम हुआ। अच्छा, जब अमेरिका के अंदर ये मैं जहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि खवातीन ने वहाँ पे एक मिसाल कायम की, उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर निकल के अपने हकूक के लिए पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में भी कुछ खवातीन हैं जो अपने बहादुरी से, इस्तकलाल से और अज़्मो हिम्मत से एक नई कहानी लिख रही है, और ये कहानी पाकिस्तान में कभी मिटाई नहीं जा सकती। अडयाला में रात जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक जमहूरियत के मुंह पे तो थप्पड़ है। वो जो टर टर करते ना लोग, खवातीन की हुर्मत और औरत का शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस तरह रात जब अलीमा खानम और उनके बहनें और वो बाकी लोग जो थे जब वहां से उठे और जब उनको उठने पर मजबूर किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं। और जब ये काफिला रवाना हुआ तो उसके बाद दामा के मुकाबले पुलिस ने मार दिया, क्रैकडाउन किया और बदतरीन क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां की, लाठीचार्ज किया, बेतहाशा लोग जख्मी हुए और जनाब गाड़ियां तोड़ दी गई, गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी लोग उसमें जख्मी हुए। आलिया हमजा के भी जख्मी होने की इतलात है। खाली खवातीन नहीं थी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद जो थी पीटीआई के पॉलिटिकल लीडरशिप की भी वहाँ मौजूद थी। जुनैद अकबर भी वहाँ गए, बाकी लोग भी, चीदा चीदा नाम लेना मुश्किल है। लाहौर से जैसे मैं कह रहा हूँ सैयद जबरान थे, वो फिर क्या कहते हैं राशिद करामा बट थे, चौधरी असगर, इस तरह के बेशुमार लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने अलीमा खानम के साथ खड़े होकर एक बहादुरी से चीज़ों को फेस किया। इतनी शदीद सर्दी, कई घंटे सर्दी के नीचे खड़े रहने से असाब वैसे ही मोतल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्सलाम है यार उस खातून को, अलीमा खान को। उसने सही साबित किया कि मैं इमरान खान की बहन हूँ। कहते हैं अल्लाह ताला बहनें दे भाइयों को, क्योंकि भाइयों का हुस्न और खूबसूरती उनकी बहनों की दुआओं से होती है, और अलीमा खानम जैसी बहन तो सबको ही दे अल्लाह, लेकिन अलीमा खानम के जैसा भाई शायद ही किसी को मिलता है। इतना यूनिक मिसाल बहुत कम होती है जिसमें वक्त इतनी क्वालिटीज हो। एनीवे, रात जो भी हुआ वो बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ। और जो रेड औरत कार्ड और औरत की हुर्मत की बातें करने वाले, उनके मुंह में अब घूंगे, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में,
आबले पड़ गए जुबान में, क्या इनकी जुबान में आबले पड़ जाएंगे, कोई इस पे बात नहीं करेगा। इस पे बात हो जाएगी कि ओ मरियम साहिबा के लिबास के ऊपर गुफ्तगू की, तुम्हें शर्म नहीं आती, मरियम साहिबा के लिबास पे गुफ्तगू कर रहे हो, तो ये अलीमा खानम के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ये तुम्हारी असल शक्ल है, ये है तुम्हारा असल फेस। अच्छा, वो पिछली दफा काफी पंजाब में रोला रप्पा पड़ा था जब सुहेला अफरीदी आया था, तो फिर कह रहे हैं कि जंज टूर पे वाजिया नाल, फिर वाजिया ने सुने कि सुहेला अफरीदी साहब पंजाब आ रहे हैं। वो फिल्म थी ना मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ये लगता है मेरी फिल्म का नाम ही है मैं पंजाब जाऊंगा, मैं पंजाब जाऊंगा, मैं पंजाब जाऊंगा, कर लो जो करना है। वो फिर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार वो पंजाब के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो करेंगे, और मुख्तलिफ शहरों में जैसे रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, जो जो भी चाहता जाएगा ना, वहां से होते हुए वो लाहौर आएंगे। मरियम साहिबा हूं देखने तुसी की कर दो, क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो बहरहाल अपना एक अच्छा जेस्चर दे के अपने नंबर बनाने, बल्ले बल्ले कराती, भाई हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने देखना कि क्या करना, क्या फिर इश्तार छापेंगे आप वैसे ही, फिर वही सारा कुछ होगा या नहीं है। लेकिन जमहूरी कुशादगी का मुजाहरा करें, जरा अपने आप को डेमोक्रेट साबित करें, थोड़ा सा उन्हें मौका दें, कोई बात नहीं, केड़ा पंजाब चुक के जेब ला जाएंगे, करने देना उन्हें। वो आ रहा है भाई, आ रहा है, और पूरी तैयारियों के साथ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ये बात कर रहा था कि वो पूरी तैयारियों के साथ आ रहा है, और पीपल्स पार्टी ने तो जहाँ पे उसे मौका मिलता है ना, वो नून लीग को लेट डाउन जरूर करती है। आज कौमी असम्बली में फिर अनदर 2 क्यों होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। वो कराची में जो सान्या है वो छोटा सान्या तो नहीं है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर इतना बड़ा सान्या हो गया और उसका तयन ना हो, ये तो कोई बात नहीं। तो एमक्यूएम और बाकी लोगों ने कहा जी बनाए जुडिशियल कमीशन, और इसका करा ले कि मेरे सवाल है आज तक जुडिशियल कमीशन ने कड्या की है। जुडिशियल कमीशन और आपा खुर्शैद की कमेटी का हमेशा पता ही नहीं चलता कौन लेके भाग गया। क्या बना था मुझे बताएं। सकूत ढाका पे जुडिशियल कमीशन बना, उससे क्या फर्क पड़ गया? साना कारसाज पे बना, क्या फर्क पड़ गया? 12 रबीउल अव्वल को जो ब्लास्ट कराची में हुआ था उस पर क्या फर्क पड़ गया? 12 मई को कराची में जो कत्ले आम हुआ था उस पर बना, क्या बन गया? ये उसामा बिन लादन को यहाँ पे अमेरिका आके वड़ के बड़े आराम से टहलता हुआ आया, बंदा मारिया, बंदे की लाश चुकी ते हो गया, हम सारे सुते ही रह गए। और साडा वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी ने बाद में कहा भाईजान मौला खुश रखे, तुसी साडा बंदा मारिया, बड़ी मेहरबानी। ये हमारी, क्या कहूँ मैं यार, अफसोस के अलावा मैं क्या कह सकता हूँ इस पे। एनीवे, लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं, जुडिशियल कमीशन बनाने की सारा कुछ रोला रप्पा पड़ा है। लेकिन एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ है, जब पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तो उसमें सेनेटर डॉक्टर जरका जो है वो भी पहुंची। डॉक्टर जरका के हवाले से इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जनाब डॉक्टर जरका जो हैं इन्होंने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम में पीटीआई के पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। मैं डॉक्टर जरका से अभी कुछ दिन पहले मिला है खाने के ऊपर, बस किसी ने बुला लिया तो ऐसे भी चले गए खाना खान। तो वहाँ डॉक्टर साहब भी थी, हम भी बैठ गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आपके वाले से ये बात है, तो उन्होंने कहा कि कोई सबूत दे दे कि मैंने जनाब अली वोट दिया हो तो मैं आपकी मुजरिम हूँ। मुझे तो यकीन आ गया, मैं तो सादा बंदा हूँ भाई, मुझे तो कोई भी कुछ कहे, जिन लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली वाला बात है, मैं तो मान गया। लेकिन आज जब ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और डॉक्टर जरका वहाँ पहुंची तो शायद खटक साहब थे, वो खड़े हो गए। ਉਹ गबरू पुत पंजाब का तो होंगे, गबरू पुत केपी का भी होंगे भाई, जब आपने हमारे पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, आपको मैं इस इजलास में नहीं बैठने दूंगा। इतलात ये है कि फिर डॉक्टर जरका को इजलास से निकाल दिया गया। अच्छा, मैंने अभी इस वीलॉग से पहले फ़ोन किया डॉक्टर जरका को, मैंने कहा उनका मौक़िफ़ लूँ, मैं वन साइडेड खबर पे यकीन नहीं करता, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं सुना, तो हो सकता है कल मेरी बात हो तो फिर मैं उनका जो मौक़िफ़ होगा वो भी ज़रूर दूंगा। भाई सहाफ़ी का काम है कि आप पूरा मौक़िफ़, दोनों पार्टियों का, फैसला आपने करना है भाई, मैंने नहीं फैसला करवाना आपसे, ना मैंने कोई फैसला आप पे ठोसना है। लेकिन बहरहाल चले, ये हो गया। अब जरा एक और बड़ी दिलचस्प जी खबर सुन लो। देखो, बंदा कश्मीरी होए तो खान पीन का शौकीन ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता ना कि जनाब अली ख्वाजा साहब हो और वो ना कहें हाँ जरा ट्रेंड बदल गया है। अब पहले हम ख्वाजा कश्मीरी हमारे भाई खुश खुराक होते, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे रखे, उनके मैदों को सलामत रखे अल्लाह। तो हरीसा, शबदेग, इस तरह की चीज़ें। अब ज़रा मॉडर्न दौर आ गया। हमारे प्यारे मेरे ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो सियालकोट में चले गए पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह करने।
اچھا وہ ویسے تو ماشاءاللہ کھانے پینے کے شوقین ہیں ہی، پھر ان کی کیا شخصیت ہے، کیا انداز ہے، کیا ان کا سٹائل ہے. وہ کون سی فلم آئی ہے درندر کے ورندر جس میں وہ اکشے کمار کا ڈانس ہے، وہ انٹری کرتا ہے. لیکن خواجہ صاحب کی انٹری اپنی جگہ پہ، ان کا دبنگ انداز میں چل کے آنا اور وہ سارا کچھ کرنا، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں. اب خواجہ صاحب چلے گئے یہ پیزا ہٹ کا افتتاح کرنے، بھائی جان نے پیزا ہٹ کا افتتاح کھڑکا دیا، تو مڑ کے پتہ چلا پیزا ہٹ والوں نے ایک وہ کر دیا کہ جناب یہ تو جعلی پیزا ہٹ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. اور وہ لوگ ہو گئی یار، وزیر دفاع ایک جعلی پیزا ہٹ کا افتتاح کرنے چلا گیا. تو مجھے کسی نے کہا، تو میں نے کہا یار جو جعلی مینڈیٹ کے اوپر حکومت کر سکتے وہ جعلی پیزا ہٹ کا افتتاح نہیں کر سکتے یار، کہ بچے لی گلا کر دے اسی. وہاں جا کے افتتاح کر کے خواجہ صاحب نے ایک آدھا پیزا لبیڑ لیا ہوگا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے یار. ماشاءاللہ اللہ ان کا معدہ سلامت رکھے. خواجہ ہیں پھر ہمارے وزیر دفاع ہیں، کوئی عام چیز تو نہیں ہے، مطلب انہیں ایزی تو نہیں لینا چاہیے نا. لیکن خواجہ صاحب چیک ہی کر لینا تھا بھائی کہ یہ پیزا ہٹ اصلی ہے کہ نکلی ہے. اسے بھی آپ نے انتخابات ہی سمجھ لیا تو کہ جیڑا بھی رگڑ دیو کوئی بات نہیں ہے. اب کیا ہوا، وہ ان کا اعلان آ گیا، انہوں نے کہا جناب یہ پیزا ہٹ ہمارا نہیں ہے، ذرا احتیاط رکھیں، ذرا فاصلہ رکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا جاگتے رہنا تو ساڑھے تین رہنا، انہوں نے کہا بھائی جان یہ ہمارا نہیں ہے. لیکن خواجہ صاحب بادشاہ جنگل کے بادشاہ، وہ جو چاہیں وہ کرتے پھرے. ہمارے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ تو نہیں نا اپنی مرضی کے بادشاہ کے جو کرتے پھرے. بیچاروں نے ناک رگڑ لی، ماتھا ٹیک لیا کہ کسی طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب سے ملاقات ہو جائے. نہیں ہو سکی بھائی جان. وہ گئے تھے حضور والا، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، دیکھو ساڑھا شناختی کارڈ بھی تسی دیکھ لو، ہمیں بھی کوئی انصاف سنا دے. ہمارے کیس پینڈنگ ہے وہی سن لیں جناب، کئی مہینوں سے کیس پینڈنگ ہے وہی سن لیں. یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی وہ ایمان مزاری والی کہ مجوکا صاحب نے انہوں نے کہا زندہ مردہ مجھے پیش کیا جائے چاہے کچھ ہو جائے. ہر جو درخواست دی ہے انہوں نے کہا جی ہر 15 منٹ بعد عدالت لگ جاتی ہے کہ کہاں ہے کڑی لے کے آؤ. تو وہ پرسنل ہوئے میں، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی میرا خیال ہے اس پہ کوئی وہ نہیں دیا. ان کا بھائی اب ہم نہیں کر رہے. ان کی گرفتاری تیاری ہے، پوری طرح تیاری ہے. وہ بیچاری لڑکی اور ان کا شوہر ہادی جو ہے وہ آخری اطلاعات آنے تک گرفتار تو نہیں ہوئے، لیکن خواہش بڑی ہے کہ وہ کسی طرح گرفتار ہو جائیں. لیکن آج جسٹس ڈوگر صاحب کے پاس وہ گئے تھے جناب ہمارے کیس سن لیں، لیکن ان کا نہیں سر ملاقات نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اندر نظام بھی بڑا مزیدار ہے کہ آپ انصاف کے لیے جج کے پاس جائیں اور جج ملنے سے انکار کر دے تو ملے بھائی جان. بات کہیں کمپرومائز ہوئی ہے. میں ڈوگر صاحب کو نہیں کہہ رہا، بس احترام میں ان کی عدالت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن اگر سائل سے جج نہ ملے تو پھر جج کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ میرا سوال تو ہے نا. السلام علیکم.